आज हम आपको बताने वाले हैं वो 10 चीज़ें जो कि आपको एक औरत से, एक वुमेन से सीखनी चाहिए। हम मैन कितना भी अपने आप को आगे समझ लें, लेकिन हमारी हर एक कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ ही होता है। तो हमें औरतों से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कौन कौन सी बातें, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विल टीच यू करेज। लड़कियां, औरतें हमें करेज सिखाती हैं, हिम्मत, जज्बा दिखाना सिखाती हैं। हमें कभी भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। एक औरत कभी भी हिम्मत नहीं हारती, उसके घर में परिस्थिति कैसी भी हो जाए वो कभी हिम्मत नहीं हारती। हमेशा अपने पति को भी बूस्ट अप रखती है, अपने बच्चों को भी लेकर आगे चलती है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती। तो हमें सीखना चाहिए कि कभी भी हिम्मत ना हारे। दूसरी चीज़ एक औरत सिखाती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन विल टीच यू लव टू योर सेल्फ। खुद से मोहब्बत करना। औरतें खुद से बहुत मोहब्बत करती हैं, वो खुद से बहुत प्यार करती हैं। देखा होगा तुमने, वो हमेशा बोलती रहती हैं कि हम खुद के लिए मेकअप करती हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा। तो उनको खुद से बहुत प्यार होता है, खुद की बहुत इज्जत करती हैं। कोई उनकी इज्जत करे ना करे, लेकिन वो पहली औरत होती हैं जो खुद की इज्जत करती हैं। थर्ड चीज़ एक औरत जो कि हमें सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग वुमेन विल टीच यू टू बी इंडिपेंडेंट। हमें इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तुमने कितने ही केसेस देखे होंगे जहाँ पर एक औरत अकेले लड़ी है, अकेले आगे गई है, बिना किसी के सपोर्ट के। तो हमें सीखना चाहिए कि लाइफ में कोई हमारे साथ रहे ना रहे, हम अकेले ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हैं। हिम्मत मत हारो, और अगर तुम अकेले हो तो इंडिपेंडेंट रहो और आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट पॉइंट एक औरत हमें सिखाती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन विल टीच यू टू चूज काइंडनेस। एक औरत को तुमने देखा है, वो बहुत भोली भी होती है, ऑल दो अगर तुम उनको ज़्यादा परेशान करोगे तो फिर तुम्हें पता ना उनका दूसरा रूप कौन सा होता है। मगर वो हमेशा स्टार्टिंग में भोली रहती हैं, काइंड रहती हैं, नेचर के प्रति भी, लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाती हैं, बहुत ज़्यादा दयालु होती हैं, दयावान होती हैं। लोगों के लिए हमेशा उनके पास सिंपैथी रहती है। आपके पास कितना भी दुख दर्द हो, आप उनके पास जा सकते हो। कहा जाता है कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो अपने किसी मेल फ्रेंड से अच्छा है किसी फीमेल फ्रेंड के पास जाओ, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से कंसोल कर लेंगी, है ना। तो ज़रूरी है कि औरत से हम ये सीखें कि किस तरीके से काइंडनेस शो करते हैं और लोगों के लिए थोड़े जिम्मेदार रहते हैं और थोड़े दयावान रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक औरत से जो हमें सीखनी चाहिए, फिफ्थ, अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विल टीच यू हाउ टू ट्रस्ट योर गट। गट्स पे आपको हमेशा बिलीव होना चाहिए। आपको हमेशा अपनी गट फीलिंग को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारे मन में अक्सर ख्याल आता रहता है कि यार मेरे को लग ही रहा था कि कुछ बुरा होगा, पर हम उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हम बोलते हैं मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ आज तो अच्छा होगा, आज सुबह से मेरे साथ सब अच्छा होता रहा है। और ये जो औरतें होती हैं इनके साथ बहुत होता है। इनके सपने अक्सर सच हो जाते हैं, और कई बार ये कुछ सोचती हैं तो सच हो जाता है। कई बार आपकी मम्मी ने कुछ सोचा होगा कि आज मेरी बाई आँख फड़क रही है, चलो उस पर आप बिलीव करो ना करो, लेकिन एक सिक्स सेंस होती है, उस पर तो साइंस भी बिलीव करता है, और आपको भी बिलीव करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट जो कि औरतें से हमें सीखनी चाहिए वो क्या है, अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विल टीच यू टू बी मदर टू अदर्स। ये ना सिर्फ अपने बच्चों की माँ होती हैं, बल्कि पूरे संसार की माँ होती है। धरती माँ है। माँ वो नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती है, ऑब्वियसली वो होती है, मगर माँ वो भी होती है जो सबको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, जो दूसरों को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। जब भी उनके बच्चों को कोई नुकसान होता है तो वो उसके प्रति सिंपैथी शो करती है, उनको प्यार दिखाती है, उनको थोड़ा डांटती है, फटकारती है ना। तो एक औरत में मैं समझता हूँ कि हर एक औरत में एक माँ छुपी होती है। मुझे याद है मैं क्लास में था, आई थिंक 10th क्लास में था, तो ऐसी मैम आपस में सब लड़ रही थी ऐसी मस्ती मजाक में। तो मैंने बोला नहीं, ये मैम मिस्टेक नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक औरत के अंदर एक माँ छुपी होती है। सब बच्चे बोलते हैं ओ, मैम भी बोलती हैं वाह अर्पित ऐसे ख्याल तुम्हारे। तो मुझे लगता है कि हर एक औरत के अंदर एक माँ होती है। औरत कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए, वो औरतें बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं जिनकी तुम बात करोगे, मगर औरत एक कितनी भी बुरी हो जाए, उसके अंदर का जो ममता होती है ना, वो दूर नहीं जाती, है ना। सेवंथ चीज़ जो कि हमें एक औरत से सीखनी चाहिए, क्या, अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विल टीच यू टू क्रिएट हैप्पीनेस। खुशियाँ बांटना, खुशियाँ बनाना, खुश रहना एक औरत से सीखो। जैसा मैंने कहा कि एक औरत के साथ कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी से कितनी बुरी चीज़ें हो जाए, वो हमेशा खुश रहती है। और हमें समझना चाहिए कि हमें भी खुश रहना चाहिए। जब भी कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक औरत ही होती है जो कि सबको संभाल के चलती है। जो मर्द होते हैं वो अक्सर वो हो जाते हैं ना, वो कितना भी दिखा दे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। और एक औरत वो कितना भी बाहर से दिखा दे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग रहती है ना। और अंदर से स्ट्रांग रहना ज़रूरी है, बाहर से दिखा के तुम क्या करोगे, है ना। एट्थ पॉइंट जो कि हमें एक औरत से सीखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वुमेन विल टीच यू दैट इमोशंस आर पावरफुल। औरतों को अक्सर ये समझा जाता है बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत रोती हैं, गाती हैं, छोटी छोटी बातों पे चिल्लाती हैं। और चाणक्य जी ने खुद भी कहा है कि औरत की ये कमज़ोरी मत समझो, औरत के अंदर ये इमोशंस होते हैं, वो स्ट्रांग होती है। जो दिखा देता है अपने इमोशंस, उसके लिए स्ट्रांग स्ट्रेंथ का होना ज़रूरी है। ऐसे ही कोई अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाता, है ना।
कोई भी आत्महत्या कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर की फीलिंग्स नहीं दिखाई, वो बहुत पावरफुल अपने आप को समझ रहा था। मुझे लगता है कि आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आप कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अपनी फीलिंग्स को बयां करना आना चाहिए। अगर तुम्हें खुशी हो रही है तो खुशी दिखाओ, और अगर तुम्हें किसी चीज़ का दुख है तो अपना दुख भी दिखाओ, बांटना सीखो। पर अगर तुम अपने अकेले ही अंदर अंदर कुछ ना कुछ रखते जाओगे तो कहीं ना कहीं वो दबती जाएगी, और एक बार जब वो निकलेगी ना तो इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होगा। तो लोगों से अपनी बातें शेयर करना सीखो। 9 पॉइंट जो कि हमें सीखना चाहिए एक औरत से, अ स्ट्रॉन्ग वुमन विल टीच यू टू हैव फेथ इन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा रखो। लोग आएंगे जाएंगे, दुनिया टूटेगी बिखरेगी ख़त्म होगी, लोग जुड़ेंगे फिर चले जाएंगे, कोई आपको कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, चीज़ें बनेंगी बिखरेंगी, मगर एक चीज़ जो कि आपको हमेशा कायम रखनी है कि अपने ऊपर विश्वास रखो। कोई आप पे ट्रस्ट करे ना करे, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। जब तक आपको अपने ऊपर फेथ नहीं है तब तक आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आपके दोस्त कितना भी कहेंगे तुम ये हो तुम वो, खुद को ये याद रखो कि मेरे को मुझ पे फेथ है, मुझको मेरे पे ट्रस्ट है, और जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो औरत से आपको ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए। 10th और आखिरी पॉइंट जो कि आपको एक औरत से सीखनी चाहिए, अ स्ट्रॉन्ग वुमन विल टीच यू हाउ टू लव अनकंडीशनली। औरतें किसी को प्यार किसी रीज़न से नहीं करती। मैं उन लड़कियों की बात नहीं करूँगा जो गोल्ड डिगर्स हैं, मैं उन औरतों की भी बात नहीं करूँगा जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है, नो मैटर वॉट। तो उनको थोड़ा साइड रख के अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतें अनकंडीशनली किसी को प्यार करती हैं। एक औरत के लिए दूसरे का बच्चा भी, मतलब पता है, जब भी कोई कज़न आएगा ना तुम्हारे घर पे तो तुम देखो तुम्हारी मम्मी उसको भी उतना ही प्यार करेंगी। बेशक ननद देवरानी वगैरह वगैरह जो भी ये चीज़ें होती हैं, रिलेशन अच्छे ना हों, बहुत भिड़ते रहते हो आपस में, मगर बच्चों के लिए वो औरत माँ ही रहती है ना, चाहे वो सगी हो चाहे सौतेली हो। अगेन मैं जो 2-4 होती हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मगर हमेशा देखना कि तुम्हारी मम्मी हर एक छोटे बच्चे के लिए प्यार दिखाएंगी, उसको कुछ ना कुछ बोलेंगी, ओ बेटा ये बेटा वो, कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, मत डांटो, क्यों छेड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनको पता है यार कि बच्चा कैसा होता है, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कितने प्यारे होते हैं। तो ये चीज़ हमें औरतों से सीखनी चाहिए कि किसी को किसी रीज़न के लिए ही प्यार नहीं करना चाहिए, किसी अपने फ़ायदे के लिए ही प्यार नहीं करना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली।